नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद पांडे। आई एम वर्किंग एज ए डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, धर्मशिला नारायणा, दिल्ली। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप सिंह। आई एम डायरेक्टर एट धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ऑल्सो एट नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। वेलकम डॉक्टर संदीप। यू हैव अ वेरी लॉन्ग कैरियर इन कार्डियक सर्जरी और करीब 20 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ एज ए कलीग एंड एज ए सीनियर। एक बड़ा कॉमन सवाल होता है पेशेंट्स के मन में कि डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी बताई है कि बाईपास बताई है, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन टू अ लेमैन कि ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी दोनों में फ़र्क है या एक है? कैसे एक्सप्लेन करेंगे उनको? देखो, कॉमन मैन में और कॉमन पब्लिक में एक बड़ा सा इम्प्रेशन है कि हार्ट सर्जरी जो भी होती है ओपन हार्ट सर्जरी होती है। एक्चुअली ओपन हार्ट सर्जरी तो बहुत लिमिटेड सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब ये होता है कि हम हार्ट को रोक कर उसको हार्ट लंग मशीन पे डालकर ऑपरेशन करें। पर आज की तारीख में काफ़ी हद तक जितना भी बाईपास सर्जरीज़ होती हैं या कई तरह की दूसरी सर्जरीज़ होती हैं हार्ट के ऊपर, उनको पे हार्ट को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको हम आजकल बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं। बीटिंग हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट में नहीं काउंट करी जाती, क्योंकि इस सर्जरी में हार्ट के चलते हुए हम लोग ऑपरेशन करते हैं। बीटिंग हार्ट सर्जरी वैसे तो लिमिटेड है बाईपास ऑपरेशन में, और इसी की वजह से हम काफ़ी नए आधुनिक तरीके से बाईपास ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग छोटे छेदों से ऑपरेशन कर सकते हैं, रोबोटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर बीटिंग हार्ट सर्जरी नहीं आती तो शायद हम छोटे छेदों से बाईपास सर्जरी और रोबोटिक उससे बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते थे। बीटिंग हार्ट सर्जरी में हम काफ़ी हद तक उस एरिया को स्थिर बनाते हैं और उसके बाद उन आर्टरीज़ पर बाईपास करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब ये होता है कि हमको किसी ना किसी तरीके से हार्ट के अंदर जाना है। चलते हुए हार्ट में हम अंदर नहीं जा सकते, तो इसलिए उस में हमारे को पेशेंट को एक हार्ट लंग मशीन पर रखना पड़ता है। हार्ट लंग मशीन वो होती है जो अपना जो पेशेंट का है ब्लड वो एक मशीन में जाता है जहाँ पे ऑक्सीजनेट होता है और उसके बाद वापस जाके बॉडी में जाता है, हार्ट को बाईपास करता है वो। और इसमें हम लोग वेल्व्स बदल सकते हैं, जो पैदाइशी होल होते हैं पेशेंट्स में उसको बदल सकते हैं, और कुछ एनोमली होती है हार्ट में, मतलब हार्ट में कोई ऐसी मसल हो या कुछ और चीज़ हो, ट्यूमर हो, उसको अगर हमारे को निकालना होता है तो उसके लिए हार्ट को हमें रोक के करना पड़ता है, उसको बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। तो हमारे को ये समझना है कि हर ऑपरेशन हार्ट का ओपन हार्ट नहीं होता। जैसे काफ़ी फियर होता है लोगों को, बाईपास बताया डॉक्टर साहब, इज इट मेजर सर्जरी या नहीं कराएंगे सर्जरी तो क्या नुकसान होगा, कराएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, व्हाट विल बी माई लाइफ आफ्टर बाईपास? आप अपने पेशेंट को कैसे समझाते हैं कि बाईपास कराने के ये फ़ायदे हैं एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ, लॉन्गेविटी भी बढ़ेगी? कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उनका फियर ओवरकम करेंगे कि वो बाईपास के लिए तैयार हो? डॉक्टर पांडे, आपको पता होगा कि हमने जब 20 साल पहले 15-20 साल पहले मेरठ में ऑपरेशन शुरू करे थे, तो कोई आदमी सोचता नहीं था कि हार्ट ऑपरेशन मेरठ में हो सकता है। जितना भी फियर है पब्लिक में और जितना भी क्या कहते हैं ये है कि ये ऑपरेशन हो सकता है नहीं हो सकता, वो इसलिए है कि पेशेंट्स एक्सपोज नहीं हुए हैं। अगर मेरठ की पॉपुलेशन को बाईपास ऑपरेशन या कोई चीज़ ऑपरेशन उनके शहर में नहीं हुई तो उनको वो ऑपरेशन बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि उनको एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना है। पर जैसे धीरे धीरे छोटे शहरों में, दूसरी जगहों में ऑपरेशन आने लग गए हैं और हम लोग ने करने लगे हैं, तो एक फीलिंग आ गई है कि हाँ, ये भी ऑपरेशन हमारे शहर में हो सकता है और इतना ख़तरनाक नहीं है या इतना मुश्किल नहीं है। ये कई सारे प्रोसीजर्स के साथ हुआ है। कार्डियक एक ऐसा वो है, कार्डियक सर्जरी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें पैराफर्नेलिया हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब हम ऑपरेशन करने जाते हैं, हमारे को हार्ट लंग मशीन चलाने के एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, एनेस्थेटिस्ट एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, दूसरे चाहिए होते हैं, तो इसलिए छोटे शहरों में संभव हो नहीं पाया। ऑपरेशन जब देखा जाए तो आज की तारीख में ऑपरेशन का रिस्क नॉर्मल पेशेंट में, हार्ट पेशेंट में 1% के करीब है। अगर हम 1% को देखा जाए तो हम कई सारी डिजीज़ से सेफ़र मानते हैं।
पर क्योंकि एक्सपोजर नहीं हुआ है तो इसलिए ज़्यादा लगता है। कैंसर ऑपरेशंस, बड़े और बड़े ऑपरेशंस, कई बार उनके रिस्क हार्ट ऑपरेशन से ज़्यादा होते हैं, पर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर हार्ट ऑपरेशन के टाइम आदमी घबराता है इसी वजह से कि उनके उस तरह के एक्सपोजर नहीं हुआ। दिल्ली में भी 30 साल पहले जब एस्कॉट हॉस्पिटल आया था, मैंने भी करीब 27 साल पहले एस्कॉट्स को ज्वाइन किया था, तो लोग रिलक्टेंट थे एस्कॉट्स में ऑपरेशन कराने को, मतलब दिल्ली तक में आने को रिलक्टेंट थे, क्योंकि 3 हॉस्पिटल हुआ करते थे दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में जो वो करने का। आजकल हर छोटी छोटी जगहों पे हैं। आप मेरठ का एग्जाम्पल देखो, हम लोग ने जब स्टार्ट किया था, डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया था, तब कैथ लैब 1 या 2 थी मेरठ में। आज की तारीख में 12 कैथ लैब है मेरठ में, मतलब शहरों में। तो ये तो एक्सपोजर पे होता है और आदमी आराम से जाके करा लेता है। तो पहली बात ये। दूसरी चीज़, एक फीलिंग ये है कि बाईपास ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद हम नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। पर एक इंसान को और एक लोगों को ये समझना चाहिए कि बाईपास ऑपरेशन से पहले क्या वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते थे? जब उनकी 3 आर्टरी में से एक आर्टरी चल रही होती थी, जिससे वो चल रही होती थी, ज़िंदगी चल रही होती थी, और हमेशा ये लग रहा होता था कि अगर ये बंद हो जाए तो हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। उसके बाद अगर उसको 15 दिन या 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रह के और 1 हफ्ता घर में रह के सारी बाईपास करा के और अपने हार्ट को नॉर्मल ब्लड सप्लाई मिलने के बाद जीना हो, उसके सामने उस पेशेंट को क्या कहते हैं, एक आर्टरी जो से चल रही है उस पर जीना हो, में फ़र्क ये है कि बाद की लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी। मतलब आपका कहना है कि इट इज़ वेरी लो रिस्क सर्जरी ओवरऑल पेशेंट्स में, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी, प्लस सडन कार्डियक डेथ से बचेंगे जी। उनके सिम्टम्स बहुत रिलीव हो जाते हैं। बट एक कोई ऐसा सब ग्रुप ऑफ पेशेंट जरूर होगा आपके सर्जिकल फील्ड में जहाँ लगता है भाई ये सर्जरी वाकई हाई रिस्क सर्जरी है। वो पेशेंट्स कौन से होते हैं जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बाईपास ज़रूरी भी होता है? हाउ डू यू एक्सप्लेन टू पेशेंट्स एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स इन दोज पेशेंट्स? देखो, रिस्क 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। टेक्निकली देखा जाए कि एक तो रिस्क डिपेंड करता है कि हार्ट फंक्शंस कैसे हैं पेशेंट्स के। अगर हार्ट फंक्शंस पेशेंट के बहुत पुअर हैं तो उसको रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा है ऑपरेशन का और ऑपरेशन के बाद का। और दूसरी उनकी जो आर्टरीज़ हैं उसकी एनाटॉमी कैसी है। अगर उनकी एनाटॉमी ये है कि बहुत टाइट ब्लॉक हैं सारे, और एक डिजीज़ होती है जिसको हम लेफ्ट मेन कहते हैं, जहाँ से आर्टरी निकलती है और उसके बाद दूसरी ब्रांचेज जाती हैं, वहीं पे अगर ब्लॉक होता है तो उसको बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन कहते हैं। पर इसके रिज़ल्ट्स जो लेफ्ट मेन और जो जितने टाइट डिजीज़ होती है उसके लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट्स उतने ही अच्छे होते हैं। हार्ट फंक्शंस अगर पुअर होते हैं तो बेसिकली बाईपास ऑपरेशन उस पेशेंट में ये किया जाता है कि इससे आगे हार्ट फंक्शंस डिटेरियोरेट ना हो। अगर आपके 30-35% हार्ट फंक्शन है, नॉर्मल नहीं है, तो आपकी लिमिटेशन थोड़ी बहुत कम रहेगी, पर ये नहीं होगा कि उससे भी बेहतर हो जाए हार्ट फंक्शंस और उसके बाद वो आप क्या कहते हैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ना जी पाओ। तो बाईपास ऑपरेशन हम 2 चीज़ के लिए बेसिकली करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि जो हार्ट फंक्शंस हैं वो प्रिजर्व रहें, और दूसरा चीज़ होता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाए। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग जब एनजीओ करते हैं डॉक्टर संदीप, तो हम लोग वी मेक अ हार्ट टीम एंड वी हैव अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि किसकी एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, किसका बाईपास होना चाहिए। तो यूजुअली हम लोग जहाँ पे सिंगल ब्लॉक्स हैं या छोटे हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, या लगता है कि स्टेंट्स की संख्या 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होगी, या एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, वहाँ पे तो हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन लगता है कि स्टेंट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, 5 स्टेंट, 6 स्टेंट, 7 स्टेंट लगेंगे, लेफ्ट मेन डिजीज़ है जैसे आपने बताया, हार्ट फंक्शंस ख़राब हैं, या डायबिटीज़ के साथ हार्ट फंक्शंस ख़राब हैं, तो एक क्लियर कट गाइडलाइंस है कि इनमें बाईपास बेहतर होता है, इनमें एंजियोप्लास्टी बेहतर होती है। वो एज ए कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जन हम लोग हमेशा डिसाइड करते हैं कि फॉर दिस पेशेंट CABG इज़ बेटर बाईपास एंड फॉर दिस पेशेंट एंजियोप्लास्टी इज़ बेटर। डॉक्टर संजीव, एक बहुत बड़ा सेगमेंट निकल के आ रहा है हार्ट फेलियर का। आपने बाईपास कर दिया, हार्ट फंक्शंस ख़राब थे, उनके 25-30% थे, लेकिन सर्जरी के बाद भी हार्ट फंक्शंस 35% रह गए, या उनको एंजाइना ख़त्म हो गया लेकिन उनका सिम्टम्स चेंज टू हार्ट फेलियर सिम्टम्स हो गए, सांस फूलना, पैरों में सूजन आना। ऐसे पेशेंट का हाउ डू यू गो बियॉन्ड दिस बाईपास सर्जरी कि हार्ट फेलियर सेगमेंट को आप कैसे टैकल करेंगे? आज की तारीख में डॉक्टर साहब जानते हैं कि
एक बाईपास ऑपरेशंस की सेट अलग है और एक हार्ट फेलियर पेशेंट्स का सेट बिल्कुल अलग है। हार्ट फेलियर्स में काफ़ी लोग स्पेशलाइज भी कर रहे हैं, काफ़ी वो हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में अभी तक हार्ट फेलियर को हमने उस तरह से एड्रेस नहीं किया जैसे बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ था। और हम ये कहेंगे कि बाईपास में तो हम लोग काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे पहुंच गए हैं, पर हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट्स में काफ़ी हद तक हम लोग अभी उस तक पहुंचने की कोशिश में हैं। मेरा टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हुई थी, जो हार्ट फेलियर और हार्ट ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है। और उसकी ट्रेनिंग का काफ़ी हद तक वापस आके मैंने एनालाइज़ किया, ये किया। हार्ट फेलियर को जब हम ट्रीट करते हैं तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं। उसको एक स्टेज में स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद कई बार एक पॉसिबल होता है कि एक डिवाइस डाला जाता है जिसको हम CRT कहते हैं, उससे थोड़ा बहुत हार्ट फंक्शन को सिंक्रोनाइज करके इम्प्रूव करा जाता है। पर अगर कई पेशेंट्स में ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अब जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती तो फिर हमारे पास बहुत लिमिटेड रोल रह जाता है और बहुत लिमिटेड साधन रह जाते हैं करने को। सबसे बड़ा जो साधन आजकल है और धीरे धीरे पॉपुलराइज होता जा रहा है वो है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस कहते हैं। ये डिवाइसेस वो आ गए हैं जो बाहर एक छोटी सी मशीन रखी जाती है और वो हार्ट से ब्लड कुछ हद तक खींचता है और बॉडी में डालता है, और कुछ हद तक हार्ट अपने आप पंप करता है, तो उनका लोड ले लेता है और उसको चलता है। हार्ट जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो मैं कहूँगा जो कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस का बहुत बड़ा रोल हो गया है। काफ़ी हॉस्पिटल्स सबसे पहले उसको एडवाइस किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट अगर देखा जाए कि 15% हार्ट फंक्शन है और सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हार्ट ट्रांसप्लांट छोड़ के और कोई इलाज नहीं है। पर जैसे आप जानते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट चाहिए, और हार्ट इतने आसानी से मिलता नहीं है। आप बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट पे रहते हो, तो बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट पे अगर आप रहते हो हार्ट ट्रांसप्लांट में, तो उसके बीच में जो ऑल्टरनेटिव टाइम होता है वो काफ़ी हद तक अगर मेडिकल मैनेजमेंट और छोटे डिवाइसेस से काम नहीं चलता तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस उसको लेती है। मतलब जितना एज ए जनरल पब्लिक मैं समझा सकता हूँ कि हार्ट फेलियर हो गया आपका, आपने एंजियोप्लास्टी होगी, बाईपास होगी, आपकी पंपिंग इंप्रूव नहीं कर रही है और सिम्टम्स हार्ट फेलियर के हो रहे हैं, तो एक अच्छा मेडिकल मैनेजमेंट तो हमेशा एक बैकबोन होता है। फिर हम जाते हैं डिवाइस की तरफ, जिसको हम CRTD बोलते हैं या कॉम्बो डिवाइस बोलते हैं, विच प्रिवेंट्स हार्ट फेलियर एंड प्रिवेंट्स सडन कार्डियक डेथ ऑल्सो। इससे काम नहीं चलता तो हमारा स्टेज आती है SS डिवाइसेस की, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर SS डिवाइसेस हैं। तो डॉक्टर संदीप, जैसे इनको क्या हम ऑल्टरनेट टू ट्रांसप्लांट माने या ब्रिज टू ट्रांसप्लांट माने? जैसे कहते हैं डेस्टिनेशन थेरेपी है या ब्रिज टू ट्रांसप्लांट है, या हाउ डू यू प्लेस दिस, बिकॉज द ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉस्टली? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली। जो जैसे जैसे डेवलप हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस, और ये मेरी फील्ड भी रही है काफ़ी टाइम तक करने में। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में काफ़ी लिमिटेशन है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, पर आजकल काफ़ी डलने लग गए हैं। मतलब हम लोग एक स्टेज में आ गए हैं जिसमें हम आराम से इसको एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बताते हैं। हार्ट फेलियर के जो सबसे पहले जो डिवाइसेस आए थे वो बहुत बड़े डिवाइसेस होते थे और उनका लिमिटेशन था टाइम का। पर आजकल जो लेटेस्ट डिवाइसेस आए हैं, जो हम हार्टमेट 3, आप नाम सुनोगे, हार्टमेट 3 और ये डिवाइसेस कह रहे हैं, ये जो डिवाइसेस आए हैं ये काफ़ी हद तक डेस्टिनेशन थेरेपी के लिए भी अप्रूव हो गए। डेस्टिनेशन थेरेपी को हम कहते हैं, पहले हम 2 तरह की थेरेपीज़ करते हैं। एक कहते हैं ब्रिज टू ट्रांसप्लांट, मतलब जो पेशेंट है वेटिंग लिस्ट पे बैठा है, उसको डिवाइस डाला और वो वेट कर रहा है अपने हार्ट के लिए, उसको ब्रिज टू ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये पुराने डिवाइसेस थे, पर आजकल जो नए डिवाइसेस हैं वो 10-10, 15-15 साल चलते हैं। अगर हम 70 साल के या 60 साल के पेशेंट में डालते हैं और वो अगर 15-1 साल निकाल ले जाते हैं हार्ट फेलियर में एक डिवाइस के साथ, तो उसको हम कहते हैं कि वो अपनी लाइफ काफ़ी हद तक जी गया उसके साथ, और इसको डेस्टिनेशन थेरेपी कहते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग एक स्टेज में आ रहे हैं जब हम मोस्ट प्रोबेबली ये डिवाइसेस हार्ट ट्रांसप्लांट को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर देंगे। डॉक्टर संदीप, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, मैंने आपको काफ़ी बार देखा डिसेक्शन ऑफ एओर्टा को ऑपरेट करते हैं। बहुत कम सर्जन हैं जो एओर्टिक डिजीज़ में बड़े एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस हैं।
कैन यू हाईलाइट अबाउट एओर्टिक वॉल डिजीज़ एंड एओर्टिक डिसेक्शन, और ये क्या है? इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, मोर्टेलिटी इज़ वेरी हाई अगर डिसेक्शन ऑफ एओर्टा हो, और ऑलमोस्ट 1% पर आवर की मोर्टेलिटी है। यू हैव वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन ऑस्ट्रेलिया, तो यू जस्ट हाईलाइट योर जर्नी देयर एंड हाउ यू ट्रांसलेटेड योर एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू दिस कंट्री। सी हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट 15-20 ईयर्स, हम लोग की जर्नी काफ़ी लंबी रही है, और हमें कहना चाहिए एओर्टिक डिजीज़ पे काफ़ी रेवोल्यूशन हो गया है। रेवोल्यूशन इन द सेंस ये हो गया है कि एक ज़माने में हम एओर्टिक डिजीज़ और एओर्टिक डिसेक्शन को करीब करीब ये मानते थे कि अगर हॉस्पिटल में आ गया तो 50-60% चांसेस हैं कि ये बिल्कुल बचेगा नहीं। उस स्टेज से, और खाली सर्जिकल ऑप्शन आपके पास हुआ करता था कि आप सर्जरी में लोगे, इमरजेंसी में लोगे, और अगर हम लोग क्या कहते हैं ग्राफ्ट डाल पाए, ग्राफ्ट रुक गया तो पेशेंट बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। उस स्टेज से हम काफ़ी हद तक ऊपर उठाएं। अब एओर्टिक सर्जरी अकेली सर्जन्स या एओर्टिक डिसेक्शन अकेला सर्जन्स का नहीं हो गया, अब एक एओर्टिक टीम बन गई हैं। उसमें कार्डियोलॉजिस्ट का भी उतना ही ज़्यादा रोल आ गया जितना सर्जन्स का रोल आ गया, क्योंकि काफ़ी हद तक स्टेंट्स जो हैं एओर्टा में डलने लग गए हैं, और हम लोग काफ़ी हद तक लिमिटेड काम करने लगेंगे। अगर हम को लगता है कि हम बड़ा स्टेंट डालेंगे और आर्टरीज़ को हम बंद कर देंगे, तो कई बार सर्जन कुछ आर्टरीज़ को बाईपास करते हैं, जैसे दिमाग की आर्टरीज़ को, हाथ की आर्टरीज़ को बाईपास करते हैं, उसके बाद हम ग्राफ्ट डाल सकते हैं। और ये सेफ़ हो गया है, क्योंकि ये ऑपरेशन, ऊपर का ऑपरेशन करके और स्टेंट डालने में जो एओर्टिक डिसेक्शंस हुआ करते थे, जो मोर्टेलिटी 50% होती थी, अब मोर्टेलिटी 5% से कम हो गई है। तो ये एक मेजर अचीवमेंट हुआ है एओर्टिक। उसमें बहुत ज़्यादा सर्जन्स एओर्टिक पे काम नहीं करते हैं, स्पेशली इंडिया में नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बहुत कम हैं, और एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है, 2-4 और जगहों पे हैं जहाँ पे काम होता है। और जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स होते हैं, क्योंकि उनके पास केस वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो वो उस लेवल का एक्सपर्टाइज नहीं कर पाते। ऑस्ट्रेलिया और इन कंट्रीज़ में, क्योंकि इनकी हेल्थ केयर प्राइवेट में ना हो के जो गवर्नमेंट है हेल्थ केयर होती है, इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, और इसलिए इनके जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि मेरे 2 बड़े सेंटर्स टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट में, जिसमें डॉक्टर डेंटन कूली फादर ऑफ एओर्टिक सर्जरी माने जाते हैं, प्लस क्लिफ ह्यूज जो ऑस्ट्रेलिया में थे, उनके नीचे ट्रेन किया। पर उसके बाद भी हमने रियलाइज़ किया कि अभी भी इंडिया में बहुत कुछ काम करना ज़रूरी है, और जो रिज़ल्ट्स हम उनके लाने हैं उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से जो भी हमारे सुनने वाले लोग हैं, उनको एक मैसेज दे सकते हैं कि बाईपास सर्जरी इज़ अ सिंपल सर्जरी फॉर सीजन कार्डियक सर्जन लाइक यू, और कोई ऐसा चैलेंज नहीं होता है। चैलेंज तब आता है जब आप इसको डिले करते हैं, टाइमली इलाज नहीं कराते हैं, और आप कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। अगर आप टाइमली आएंगे, टाइमली डायग्नोसिस होगी, आपका कार्डियोलॉजिस्ट अच्छे से इवेलुएट करेगा, और आपको सर्जन के पास सही समय में पहुंचाना है उसको। अगर ऐसा होगा तो यू कैन हैव अ वंडरफुल लाइफ आफ्टर बाईपास। योर लॉन्गिविटी, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। You will have much more productive life. I think, Dr. Sandeep, this is the message from you and from cardiology. Would you like to say something to? डॉक्टर साहब, क्योंकि हम कोविड एरा में हैं, तो मेरे को लगता है एक थोड़ा सा इस पे जिक्र ज़रूर कर दूं, क्योंकि आज की तारीख में कोविड को देखते हुए काफ़ी रिलक्टेंस है कार्डियक सर्जरी या बड़े प्रोसीजर्स कराने की। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि हार्ट ऑपरेशंस कोविड के एरा में उतने ही सेफ़ हैं जितने पहले थे या बाद में थे। हाँ, जब शुरू में कुछ पेशेंट्स करे गए और कोविड के साथ करे गए, तो मॉर्टेलिटी एज बिग एज 20%, 20% तक हुई। पर तब से लेके आज तक हम लोग कोविड को भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए, उसको मैनेज करना भी बहुत समझ गए, और हम लोग हमेशा पेशेंट को टेस्ट करके ऑपरेट करते हैं। टेस्ट करके कोविड नेगेटिव पेशेंट्स में रिजल्ट्स एक्सीलेंट हैं, और मेरे को कोई वजह नहीं लगती कि जनरल पब्लिक ऑपरेशंस से दूर जाए, या किसी अपने पेशेंट को या रिलेटिव को उस ऑपरेशन से मिस कराए। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर संदीप। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।